नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम है वो चल रहे हैं और साथियों एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रही है। उसी को देखते हुए हम रेलवे की जो पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न है, मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी को देखते हुए हम मॉक टेस्ट आज 2 देखेंगे। टेस्ट 1 आ चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको भी देख लीजिएगा साथियों। और साथियों, आपके टॉप 10 हम टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं, तो उसमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं वो आप कमेंट करके बताएं। और साथियों, यह सीरीज हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। और साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है साथियों कि भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग लेने के लिए गईं? तो साथियों, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो ये किस देश के स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग लेने गईं? तो वो गई थी साथियों अंगोला। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, अंगोला। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल MOP 37 के पक्षकारों की जो 37वीं बैठक हुई है वो कहाँ आयोजित की गई थी? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जो पक्षकारों की 37वीं जो बैठक हुई है वो कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो की गई थी साथियों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नैरोबी केन्या। केन्या की जो कैपिटल है नैरोबी, वहाँ हुई थी। तो ए इसका सही आंसर है साथियों। चलिए साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है US ओपन 2025 में कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर US ओपन का जो खिताब है वो अपने नाम किया है? तो ऑप्शंस दिए हैं। तो किसको हरा के कार्लोस अल्कराज ने जो US ओपन अपने नाम किया है? तो वो साथियों ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जेनिक सिनर। तो चलिए साथियों देख लेते हैं ओपन। तो पहला ओपन आता साथियों ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा आता साथियों फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन और चौथा साथियों US ओपन। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था वो देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, ये सभी 2025 के हैं। तो मेल में किसने जीता था साथियों और फीमेल में किसने जीता था? तो मेल में ने जीता था, जेनिक सिनर ने जीता था। जेनिक सिनर किसे हराया था साथियों? ये हराया था अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया था, ये हार गए थे। और फीमेल में किसने जीता था? तो फीमेल में जीता था साथियों मेडिसन कीज ने जीता था, मेडिसन कीज। इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने हराया था आर्याना शबालेंका। क्योंकि किसको हराया ये भी पूछा जा रहा है। तो ये था साथियों ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन जो महिला में किसने जीता था और पुरुष में किसने जीता था ये डिस्कस कर लेते हैं। तो मेल में जीता था, ये जीता था कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज। और किसे हराया था? तो वो हराया था जेनिक सिनर को। और फीमेल में किसने जीता था? तो वो जीता था साथियों फीमेल में कोको गफ ने। कोको गफ ने किसको हराया था? तो वो हराया था आर्याना सवालेंका को हराया था, सवालेंका। अब बात कर लेते हैं साथियों विंबलडन। तो विंबलडन जो मेल में जीता है वो किसने जीता है? तो साथियों वो जीता है जेनिक सिनर ने। और जेनिक सिनर ने किसको हराया था? वो हराया था साथियों कार्लोस अल्कराज। और फीमेल में किसने जीता था? तो फीमेल में जीता था साथियों ईगा स्वियाटेक ने जीता था। और इन्होंने किसे हराया था? तो इन्होंने हराया था अमांडा
अनी शिमोवा। अब बात कर लेते हैं साथियों, अंतिम बचा है यूएस ओपन। तो यूएस ओपन के बारे में बात कर लेते हैं। मेल में, तो मेल में किसने जीता है? तो वो जीता साथियों कार्लोस अल्कराज ने। और इन्होंने किसे हराया था? इन्होंने हराया था जेनिक सिनर को। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो जीता था वो किसने जीता था? तो वो जीता साथियों आर्याना शबालेंका ने जीता था, जो 2 बार आ चुकी थी ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन। उन्होंने जो है यूएस ओपन जीत लिया था। और किसको हराया था? तो इन्होंने अमांडा अनीशिमोवा को हराया है। तो ये थे साथियों ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन जेनिक सिनर ने जीता है और हरा के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को। बाद बाकी जो फ्रेंच ओपन, विंबलडन, इन्होंने एक दूसरे को हरा के जीता। जैसे फ्रेंच ओपन में कार्लोस ने जेनिक सिनर को हराया, तो जेनिक सिनर ने विंबलडन में कार्लोस को हरा दिया। अब कार्लोस ने यूएस ओपन में जेनिक सिनर ने हरा दिया। तो ये अगर याद करना है मेल में, तो जो ऑफ बाउ ट्रिक है इसकी, ऑफ बाउ यानी ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएसए। तो आप इसकी ट्रिक जे के याद रख लीजिए। ऑफ वाउ जे के है। तो जे फॉर हो जाएगा जेनिक, के फॉर कार्लोस और डब्ल्यू जे फॉर क्या हो जाएगा? जेनिक फिर कार्लोस। तो ये इनकी विनर की टिकट है, सॉरी विनर के ट्रिक है। ये है साथियों यूएस ओपन। इससे इतनी जानकारी मिलती है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो साथियों जो 2025 में जो वैश्विक नवाचार सूचकांक आया है, तो उसमें भारत की रैंक क्या है साथियों? बात करें 39, तो 39 ये 2024 में भारत की रैंक थी और 2025 में हो गई है 38। तो बी इसका सही आंसर है साथियों। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक को जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है साथियों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, वीपो। ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वो जारी करता है। और साथ ही पहले स्थान पे बात करें तो पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है और भारत की रैंक है 38 2025 में, 39वीं थी 2024 में। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। साथियों क्वेश्चन बजट से भी आ रहा है, तो हमने क्वेश्चन बजट से भी लिया है। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। तो क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजनों का उल्लेख है, यानी उल्लेख किया गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा इंजन इसमें शामिल नहीं है? यानी जो बजट में 2025 के बजट में 4 इंजन जो उल्लेखित किए गए हैं, रेखांकित किए गए हैं, तो उनमें से कौन सा ऐसा इंजन है जो इसमें नहीं है? इसमें यानी 3 ऑप्शन हैं लेकिन एक ऑप्शन नहीं है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो साथियों जो बजट के 4 इंजन हैं, तो पहला इंजन कौन सा है? पहला है साथियों कृषि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा इंजन है साथियों एमएसएमई और तीसरा इंजन है साथियों निवेश और चौथा इंजन है साथियों निर्यात। तो एग्रीकल्चर कृषि है साथियों, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग एमएसएमई है और साथियों निवेश भी है और निर्यात भी है, यानी आयात इसमें शामिल नहीं है। तो बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन पे आप 5 स्टार लगा लीजिए साथियों, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। केंद्रीय बजट 2025 में जो चार इंजन उल्लेखित हैं कौन कौन से हैं? कृषि हो गया, एमएसएमई हो गया और निवेश हो गया और निर्यात हो गया। आयात इसमें उल्लेखित नहीं है, तो बी इसका सही आंसर है। चलिए बात कर लेते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्डिक एलिफेंट 2025 किन किन देशों के बीच होता है और इसका कौन सा संस्करण 2025 में आयोजित किया गया था? देखिए साथियों सबको पता होगा कि नॉर्डिक एलिफेंट किन किन के बीच होता है, लेकिन अब पूछ लिया इसके साथ कौन सा संस्करण भी था, यानी आपको पता होना चाहिए, उसके बाद संस्करण भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है 15वां हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और ऑप्शन बी है 17वां हुआ था भारत और मंगोलिया के बीच, सी है 15वां हुआ था भारत और मंगोलिया के बीच, और डी है 17वां हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो साथियों नॉर्डिक जो एलिफेंट है, जो युद्धाभ्यास है, तो वो होता है भारत
और मंगोलिया के बीच आयोजित होता है। ये दो देशों के, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता और डी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इनमें से दोनों, तो कैवां संस्करण था साथियों? तो ये था 17वां संस्करण। तो 17वां संस्करण बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 17वां संस्करण था और भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होता है साथियों। और ये 2025 में आयोजित कहाँ हुआ था? तो मंगोलिया में आयोजित हुआ था, उलान बटोर में। ये भी पूछे कि कहाँ आयोजित हुआ, तो उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित हुआ था। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए। नेक्स्ट साथियों, निम्नलिखित में से किसे अर्जुन पुरस्कार 2024 नहीं मिला है? तो ये किसे नहीं मिला है साथियों? ऑप्शन है ज्योति यारार जी, बी है मुरलीकांत राजाराम पेटकर, सी है नीतू घंगास और डी है अन्नू रानी, यानी अन्नू रानी है साथियों। अब साथियों पूछा है निम्नलिखित में से किसे अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया गया। आपको भी पता साथियों, अर्जुन पुरस्कार 2024 कितने लोगों को मिले थे? 32 लोगों को मिले थे। तो उसमें साथियों ज्योति यारार जी भी थी, नीतू घंगास भी हैं और अन्नू रानी भी हैं। मुरलीकांत राजाराम पेटकर को अर्जुन पुरस्कार 2024 नहीं मिला है साथियों। उन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार मिला है। लाइफ टाइम पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है मुरलीकांत पेटकर को। हमने अवार्ड से रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको देख लीजिएगा साथियों। वहां से क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन वहीं से बन रहे हैं। तो बी इसका सही आंसर है। जो मुरलीकांत राजाराम पेटकर को, उनको अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार 2024 से नवाजा गया, ना कि अर्जुन पुरस्कार 2024 से। तो अर्जुन पुरस्कार मिले हैं 32 लोगों को और अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार मिला है 2 लोगों को केवल। तो उनमें है मुरलीकांत राजाराम पेटकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। हीरालाल सामरिया कौन है? तो हीरालाल जो सामरिया हैं वो है साथियों CIC है, यानी केंद्रीय सूचना आयुक्त। केंद्रीय सूचना आयुक्त, तो ये कौन है? हीरालाल सामरिया। प्रवीण सूद कौन है? तो प्रवीण सूद जो है साथियों, ये हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो। ये केंद्रीय जांच ब्यूरो के जो प्रमुख हैं वो कौन है? प्रवीण सूद और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट देखते हैं पराग जैन। तो पराग जैन कौन है? ये साथियों रॉ के प्रमुख हैं पराग जैन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC जो है वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 में ट्रॉफी का जो नाम है वो किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी के नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया है साथियों किसके नाम पे? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, विश्वनाथ आनंद के नाम से रखा गया है, विश्वनाथन आनंद के नाम पे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। ये भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है कि किस कोर्ट में न्याय की देवी की नई प्रतिमा लगाई गई है, जिसमें आंखों की, यानी आंखों की जो पट्टी है वो हटा दी गई है और उसके एक हाथ में तलवार की जगह संविधान की पुस्तक ने ले ली है। तो ये किस कोर्ट में लगाई गई है? तो साथियों ऑब्वियसली पता है साथियों, ये लगाई है सुप्रीम कोर्ट। सी इसका सही आंसर है, सुप्रीम कोर्ट। तो साथियों इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो साथियों क्वेश्चनों का लेवल कैसा था आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही किए वो आप कमेंट करके बताएं। तो साथियों इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।